अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। प्यार और मोहब्बत की बात। ओहो, तो यहाँ रोमांस चल रहा है हमारे छोटे भाई और भावच का। मैं भी देखूंगी। अम्मी को भी नहीं बतलानी, ऐसी क्या बात है? मुझे हिजाब आपी के बारे में बात करनी है। हिजाब? बिना ये कहीं मेरी शादी की बात तो नहीं हो रही? यकीनन ऐसे ही होगा। पहले अम्मी ने हिजाब आपी को ठिकाने लगाया। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन सब ने वादा किया है कि जैसे ही कोई मुनासिब अच्छा रिश्ता मिला तो वो बता देंगे। अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। देख लूंगी मैं तुम सारों को। आने दो आज अम्मा को। तुम खयाम को पसंद करती थी ना? गलती थी मेरी, लेकिन अब मैं ख्याम से नफरत करती हूँ। रुक भाई, ब्लैकबेरी, अरे किधर जा रहा सुबह सुबह? क्या हो गया अब्बू जी? यार एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि तुम लोग मुझे अब्बू कहते हो और मुझे लगता है बब्बू कह रहे हो। मैंने बब्बू नहीं बोला, और वैसे भी घर में आपका नाम कौन लेगा? ये बात भी सही है। अरे ये तो यारों दोस्तों ने प्यार मोहब्बत में रख दिया बब्बू नाम मेरा। हाँ ठीक है, लेकिन ये बब्बू मैच नहीं करता आपकी पर्सनैलिटी से। चले मैं चलता हूँ। अरे रुक तो, जो काम की बात है वो तो अभी की नहीं। अरे अब बात तो करें ना, बात मुझे देर हो रही है। अब किस बात की जल्दी है भाई तुझे? हैं? वो कुछ जरूरी काम है, वो निपटा के आना है मैंने जरा। अरे जानता हूं मैं क्या जरूरी काम है तुम्हें। बाप हूं तुम्हारा बाप। अच्छा तो आप बात करें ना, मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान आपकी तरफ है। अरे 2 मिनट सुकून से खड़ा तो हो बात सुनने के लिए मेरी। जाने की पड़ी है। अब्बा जी खड़ा हूं ना मैं, आप बताएं। और ये जो तुम सुबह से लेकर शाम तक घर से गायब होते हो, अरे कई कई दिन तक तो तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलती। अरे अब्बा जी तो ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी मर्दों का घर पर क्या काम, काम पर ही होना चाहिए उनको। सब खबर रखता हूँ मैं। क्या क्या कौन सी खबर और क्या मालूम रखते हैं आप? अरे यही कि कहाँ किसको कब कितना टाइम दिया है तूने, सब रिपोर्टें हैं मेरे पास, सब जानता हूँ मैं, बाप हूँ तेरा। और कौन सी बातें पता है आप? जाहिर है मार धार लड़ाई कुटाई, और तूने कौन सा को पूरे मोहल्ले में मोहब्बत की बातें कर रखी हैं? हैं? हाँ ये तो है अब्बा जी। चले मैं चलता हूँ। अबे बातों में असल बात तो भूल ही गया मैं। अब्बा तो बोले ना, मैं कब से सुनता जा रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। कौन सी जरूरी बात कहनी है आपने? भाई ये घर में क्या चल रहा है, कुछ पता भी है? घर की खबर रखने की क्या जरूरत है, आपको पता तो है यहाँ सिवाय झगड़े के और कुछ होता ही नहीं है। झगड़े तो होते ही हैं, झगड़ों की नौयत बदल गई है अब। वो कैसे? अरे ये हमारी बहू हारून की बीवी, ये क्या फसाद करा रही घर में? हिजाब भाभी की बात कर रहे हैं? अरे हाँ, अब तो हारून की बीवी है ना, और किसकी बात करूंगा? ये अब्बा आपको मैंने कितनी दफा बोला है, वो इस मिजाज की लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है हिजाब भाभी। वाह भाई वाह, बार बार बता चुका हूँ, तू भी कितना बेवकूफ बन रहा। बड़ी मीसनी है वो, नए नए तरीके से वारदात डालती है। चले बताएं मुझे, किया क्या है उन्होंने? अरे उसने घर में एक नया शोचा छोड़ा है, कैंची की शादी का। है? वो किससे है? कोई उसका नाम मुराद कजन, और क्या। अच्छा तो ये बात है। देखा ना तुमने, मुझे जिस बात का शुबा था वही हुआ ना। क्या हुआ? तुम्हारे सर से खयाम का भूत नहीं उतरा ना। मैं आपको बता चुकी हूँ अम्मी, मुझे नफरत है उससे। मेरा बस चले तो क्या? आप छोड़ें इस बात को। मैं खयाम से शादी के चक्कर में अमेरिका नहीं जाना चाहती। तो फिर क्या चक्कर है?
कोई चक्कर वक्कर नहीं अम्मी, मेरे कुछ मकासद है, उनको पूरा करना है। अच्छा, ऐसे कैसे मकासद हैं तुम्हारे? मुझे भी तो पता चले। मैं पढ़ना चाहती हूँ अम्मी। चलो, तुम्हें शौक तो हुआ पढ़ाई का, लेकिन हमारे मुल्क में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की कमी तो नहीं है ना, यहाँ भी पढ़ सकती हो। मैं अच्छी तालीम चाहती हूँ अम्मी, और क्या चाहती हो? जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बस कर दो हिना, इतने ख्वाब ना सजाओ आंखों में जो पूरे ही ना हो सके। आप हर मर्तबा मेरे ख्वाबों के आड़े क्यों आती हैं? तुम्हारे पहले ख्वाब भी गलत साबित हुए थे। अम्मी, आप समझ नहीं रही मेरी बात। बस अब एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, और इतनी आजादी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी कि तुम मेरे सर पर चढ़कर बोलो और दुनिया से आगे आगे निकलने की कोशिश करो। ये नहीं हो सकता है। हाँ, बताई जा रही हूं तुम्हें। मुझे तो लगता है कि इसकी आड़ में वो काला जादू वगैरह कर रही है। अरे मेरा दिमाग तो पहले ही खटक गया था, गड़बड़ जरूर है कोई। अरे ऐसे कैसे समझ लिया आपने अब्बा? अरे जी, कैंची की तस्वीर जो मांगी थी लड़के को दिखाने के लिए, मेरा तो दिमाग सटक गया, जरूर को गड़बड़ है। अरे अब्बा, तो इसमें बुराई क्या है? बाहर चलता है ये सब कुछ। अजीब बेगैरती है भाई। अरे मैं अपनी पर्दानशीन बच्ची की तस्वीर क्यों भेजूं? हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह भाई वाह, बड़ी आई पर्दा नशीन। खैर छोड़े, मुझे ही बताएं, आपने तस्वीर देखी है लड़के की? मैं क्यों देखूं? अरे अब्बा, जब शादी होनी है तो आप भी तो तस्वीर मंगवाएंगे ना लड़के की। अरे जब हमें कैंची की शादी करनी ही नहीं है तो फिर मैं तस्वीर क्यों मंगवाऊं? अरे क्यों नहीं करनी शादी? कब तक वो घर पर बैठी लड़ती झगड़ती रहेगी? बात यह है कि मुझे अपनी लड़की इन गवाइयों के खानदान में देनी ही नहीं है। अरे अब्बा, गवैये नहीं है वो। अबे तुम मुझसे ज्यादा जानता है क्या पापड़ को? देखिए अब्बा, भाभी के अब्बा जो है ना वो कवाल हैं, और कवाल होना कोई बुरी बात नहीं है। अबे हैं तो भांड ही ना। अरे चले रहने दे, उनकी बात एक तरफ, वो दूसरी बात पर सोचते हैं। कौन सी बात? अब ये दूसरी बात कौन सी बीच में आ गई? अरे कैंची यानी हुमा आपी की शादी। ये तो वही बात हो गई ना जो कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हुमा आपी की शादी करनी तो है ना, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। अरे पर ये होगा कैसे? उसे कौन समझाएगा? वो खुद समझ जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज पहली दफा किसी ने इस मौजू पर बात की। रोमियो, हाँ रोमियो, पहुंच गया? मैं आ रहा हूँ। चले अब्बा, मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। फर्नीचर भी पुराना हो गया है। यह तो ठीक रहा है। चलो, किसी ने बात तो की संजीदा होकर। क्या करूं? हिना की तो पर ही निकलते जा रहे, एक के बाद एक नया मसला खड़ा कर देती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसके अब्बा को बताऊं कि नहीं। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं खुद उसे समझाऊंगी। ऐसा करती हूँ, हिजाब से बात करती हूँ, पहले हिजाब से मशवरा करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हिजाब बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक।
अम्मी मुझे माफ कर दें, उस दिन आपको मेरे रवैये से बहुत दुख हुआ होगा ना, मैं आपको ऐसे छोड़ के चली गई थी। नहीं बेटा, तुमने वो ही किया जो तुमने बेहतर समझा, अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप मुझे समझती हैं। क्यों ना समझूं? जब तुम बात करती हो तो मेरी तरबियत बोलती है। मुझे तुम पे फख्र है हिजाब। बहुत शुक्रिया अम्मी, समझने के लिए भी और इस तरबियत के लिए भी। शुक्रिया की क्या बात है हिजाब। मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उनको मेरी जैसी ही तरबियत करनी चाहिए। अब्बू को बताएं, अब्बू कैसे? ठीक है, बस तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रखते हैं। आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं बताया, लेकिन वो भी बाप है, मुझे कुरेदने की कोशिश करते रहते हैं। आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो झगड़ा कर ले मेरे ससुर से। तुम फिक्र मत करो, जहां तक मुमकिन हुआ मैं उन्हें मुतमईन रखने की कोशिश करूंगी। हाँ, ऐसे ही किया करें और आप भी मेरी फिक्र करना छोड़ दें। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी नहीं हिना की फिक्र ज्यादा लगी हुई है। क्यों, क्या किया उसने? अब आए दिन उसके दिमाग में एक नया फितना तैयार रहता है। मुझे बताएं क्या हुआ है? अमेरिका जाना चाहती है। क्या? खयाम के मना करने वजूद थी? खयाम के लिए नहीं, कहती है कि बाहर जाकर पढ़ना है, जॉब करनी है। अरे बस कर दें अम्मी, उसे कभी भी पढ़ने का शौक नहीं था, आपको पता है। कोई और बात? अब अल्लाह जाने कि हिना के दिल में क्या है। वैसे भी इस तरह कैसे वो अकेली अमेरिका चली जाएगी? इसीलिए तो फिक्रमंद हूँ कि जाने अनजाने में कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, किसी दूसरे मुल्क जाना इतना आसान नहीं होता। आपने अब्बू को बताया? नहीं, अभी नहीं बताई है। आप अब्बू को बताएं, अब्बू ही तो उसको समझा सकते हैं। वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं जल्द से जल्द। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है अम्मी, हिना की शादी ही हल है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इसके दिमाग में जो नित्य नए फतूर आते हैं इनसे निजात मिल जाएगी और हमारी भी जान छूट जाएगी। किससे निजात मिल जाएगी? किससे जान छूट जाएगी? मेरे बारे में बात कर रही थी ना? तो नहीं, मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही थी। हाँ भैया, साजिशी तो तुम मुझे शुरू से ही लगती थी, और तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं है। दोनों बहनों में आपस में कहाँ बनती होगी, लड़ाई झगड़े फंडे फसाद होते होंगे, उनमें से एक आके हमारे गले में टंग गई। हुमा भी आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे ना तो गलतफहमी होती है और ना ही खुशफहमी। तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। समझ ही तो नहीं सकी आप मुझे। काश आप मुझे समझ सकती तो आपको अंदाजा हो जाता कि मेरे दिल में आपके लिए कितना एहतराम है और कितनी फिक्र है। बस ज्यादा फापे कुटनी ना बनो। मेरी फिक्र ना इतनी मेरे माँ बाप ने नहीं की, तुम आई बड़ी मेरी फिक्रमंद नई नवेली बगोड़ी दुल्हन। आप गलत बात कर रही हैं और आप मुझ पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। मैंने भागकर शादी नहीं की है, आपके भाई के साथ इज्जत से निकाह किया है अपनी माँ की मौजूदगी में और बाप की गैर मौजूदगी में जबरदस्ती के दिल में। हाँ, ये नाम ठीक रहेगा बिल्कुल, है ना? अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे से। बहन, ज्यादती तो मैं तब करूंगी जब मेरी अम्मा आ जाएंगी और तुम्हें पता चलेगा। समझ आई? पता नहीं वो कैंची
क्या राई का पहाड़ बनाए बैठी होगी। कब छूटेगी मेरी बेटी की जान इन जालिम नंदों से। मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर सकती, हिजाब के अब्बू से भी नहीं कह सकती। वो एकदम जज्बाती हो जाएंगे और उसे घर वापस लाने की बात करेंगे। क्या करूं, कितनी बेबस हो गई हूं मैं। बस दुआ ही कर सकती हूँ, या परवरदिगार मेरी बच्ची पर करम फरमा, उसके ससुराल वालों के दिल पलट दे, उनके दिलों में हिजाब के लिए मोहब्बत डाल दे। आमीन। हाँ, क्या हो गया? हाँ, क्या कर रहे हो मैं? क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? किरण की फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। शोके को भेजा तो था उसकी माँ के घर रिपोर्ट लेने के लिए। शोके को बुलाओ उसे। ओ शोके, इधर आ। तू भी इधर आ। अबे तुझे उसकी माँ के घर भेजा था ना रिपोर्ट लेने के लिए, क्या हुआ, कुछ मालूम हुआ या नहीं? भाई क्या रिपोर्ट देता, उस दिन के बाद भाभी की न माँ न बाप दोनों नजर नहीं आए और घर पर भी ताला पड़ा था। अबे तो ताला तोड़ देता ना, कोई सुराग तो मिलता। एक काम करो, अभी जाओ उसके घर, ताला तोड़ो और तलाशी लो घर की। भाई ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये बैटरी वाला खिड़की के रास्ते अंदर तो गया था। फिर कुछ मिला? नहीं भाई, पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई रहता ही नहीं है वहां पर। इसका मतलब भाई इसके माँ बाप भी घर छोड़कर जा चुके हैं। हाँ बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मालूम ये करना पड़ेगा कि वो खुद गए हैं या क्या, या वो गुलाब गोली ने गायब करवाए हैं। ऐसे तो बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है गुलाब गोली। हाँ, या तो वो बहुत खतरनाक है या तो बहुत ही बुज़दिल। कहीं साले ने किरण को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। किरण तो क्यों भाई, तो उससे प्यार करती है ना? अबे ऐसे लोग बड़े साइको होते हैं, मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं करते और किसी और की चाहत देखकर अपने ही महबूब को नुकसान पहुंचा देते हैं। बड़ा फलसफा है भाई, अब तो माहिर मोहब्बत लग रहे हो। जब एक बार दिल किसी की मोहब्बत में बेदार हो जाए ना, तो महारत खुद ही आ जाती है। ये तो है। अब बताओ भाई, करना है क्या? किरण को तलाश करें क्या? नहीं, पहले गुलाब गोली को तलाश करना पड़ेगा कि वो कहाँ है और कितने पानी में। चल चोखे, लग जा काम पे। ठीक है भाई। और हाँ सुन, इस बैटरी वाले को भी साथ ले जा। और सुन बात इधर, जिस काम के लिए भेजा जाए ना उसकी फौरन आके रिपोर्ट दिया कर, समझा? ठीक है भैया, वैसे ही। चलो अभी कटो। एक बार ये गुलाब गोली की रिपोर्ट मिल जाए ना, फिर उससे निपटना आसान हो जाएगा। अरे भाई फिक्र ही नहीं करो, कोई भी हो, चाहे गुलाब गोली हो या गंगोली हो, सबके आपका भाई छक्के छुड़ा देगा।
वाह अब्बू वाह, बड़े मजे से टेक लगा के गाने सुने जा रहे हैं। वैसे अम्मा घर पे नहीं होती तो तुम्हारी तो चांदी ही हो जाती है।